उद्धव जी छुप के सुन रहे। एक भोरा आ गया, राधा रानी ने कहा तू भी जले पे नमक छिड़कने आ गया, तू भी कृष्ण जैसा है, फूल पे बैठता है, रस चूसता है, चूस के उड़ के भाग जाता है, ऐसे ही कृष्ण है, हमसे प्रेम किया, प्रीत लगाई और फिर हमें तड़पता छोड़ के मथुरा जाके बैठ गया। अरे कन्या सब रोती है और इतने में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण। सब हो ना, उसके ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, वो तो निर्गुण निराकारी है, वो सुख दुख के परे है, वो किसी से प्रेम ममता नहीं करता, वो इन सब चीजों से बहुत परे है, अलग है। एक सखी ने टेढ़ी तिरछी नजर करके कहा ओ ज्ञानी जी, उधो तुम भय पौरे पाती ले के आए गौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। अरे उद्धव, अरे हाथ नहीं था तो फिर मक्खन कैसे चुराया, मुंह नहीं था तो मुरली कैसे बजाई, पैर नहीं था तो रास कैसे रचाया, तुम पागल हो गए, तुम बोरे हो गए। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। कृष्ण तना कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आटो याम उदो हमें कृष्ण ही सुकाम। अरे कृष्ण, उद्धव जी ने कहा गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। जब गोपियों की बात को सुना, गोपियों के प्रेम को सुना, तो उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, धूल को प्रणाम किया, चरणों की धूल। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादे रेणुम भिक्षुरस, या श्याम हरि कथोदीर्घं पुनाति भुवन। आते हैं क्या मैं कन्हैया को तुम सबसे बुलाऊंगा और सब कहने तेरी बेरुखी, तेरी बेरुखी ने मुझे मार डाला, तेरी बेरुखी मुझे मार डाला, ना दुनिया का छोड़ा ना तूने संभाला, ना दुनिया ने छोड़ा ना तूने संभाला। अरे तुम्हें श्याम दिल में बसा, थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर बाद, तुम्हें श्याम दिल में बसा। तालियों के साथ बोले क्या, ओ तुम्हें श्याम दिल में बसाया न होता, तुम्हें श्याम दिल में बसाया न होता, तुम्हें श्याम दिल में बसाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। कन्हैया तेरा बन में कन्हैया चराना, कन्हैया तेरा बन में कन्हैया चराना, वो मुरली बजा कर मधुबन बुलाना, वो मुरली बजा के मधुबन बुलाना, अरे बजा बांसुरी लुभाया न होता, बजा बांसुरी दिल लुभाया न होता, तो आंसू जन्म भर बहाया न होता। तो आंसू जन्म भर बहाया न होता।
दिल को लगाना बड़ा सहजता गाना दिल को लगाना बड़ा सहजता गाना दिल को लगाना मगर दर्द देना है ये मैंने न जाना और कि बस इतना है ये मैंने न जाना मगर दर्द देना है ये मैंने न जाना मगर दर्द इतना है ये मैंने न जाना लड़के तो मुझसे पराया न होता बिछड़ के तो मुझसे पराया न होता तो आंसू जलाकर बहाया न होता तो आंसू जन्म बहाया न होता शाम दिल बसाया न होता तुम्हें शाम दिल बसाया न होता तो आंसू जलाकर बहाया न होता तो आंसू जन्म बहाया न होता तुम्हें शाम उद्धव जी आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना सभी। आजकल की माताएं कहती हैं कि मेरी इच्छा थी बहुत सीता सी मिल जाओ चाहे खुदा ही सूट न खावन के कारण बैठी हो। चलो अब कन्या की शादी में चले। बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ध्यान दो सभी। उद्धव जी आते हैं कन्हैया से कहते हैं चलो। कन्हैया कहते हैं आंख बंद करो। आंख बंद की। राधा रानी सब कन्हैया के पास हैं। बोले ना तो ये मुझसे दूर है ना मैं इससे दूर हूँ। वो तो तुम्हें जो ज्ञान का घमंड था ना तो तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए और गोपियों को भक्ति के ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ाने के लिए मैंने ये लीला को रचा था। अच्छा ध्यान दो। कंस का वध किया कन्हैया ने। कंस की दो पत्नी थी। श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं क्या अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य महिषो व्रतश्रवा व्रते व्रत हरि दुखार्ते युवता इस्मा प्रत्रग्रहान्ते। अच्छा एक बात बताइए। जवान बेटी विधवा बन के पिता के सामने खड़ी हो तो पिता के दिल पे क्या बीते। अस्थि और प्राप्ति दोनों अपने पिता के पास गई जरासंध के पास। और जरासंध ने जब अपनी दोनों बेटियों को विधवा के रूप में देखा जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा पे चढ़ाई कर दी। कितने कौरव पांडवों की महाभारत की सेना दोनों सेना मिला के 18 अक्षौणी थी। अकेले जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेके चढ़ाई कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। माधव 17 बार कन्हैया ने जरासंध को हरा दिया परास्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ने 11,000 पंडित बुलाए। कितने हजार और 11,000 ब्राह्मणों को बुला के कहा देखो महाराज 17 बार तो मैं कन्हैया से हार गया 18वीं बार फिर लड़ने जा रहा हूँ। अब यदि मैं जीत गया तो इतना धन दूंगा कि 71 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी। और अगर मैं हार गया तो 11,000 को सूली पर टांग दूंगा। 11 के 11,000 पंडितों को सूली पर टांग दूंगा। अब 11,000 ब्राह्मण हाथ जोड़ के विनती करें कन्हैया आज जीते तो 11,000 हम सूली पे चढ़ गए। हम 11,000 ब्राह्मणों के खून से तुम्हारी जीत लिखी जाएगी। कन्हैया बोले चिंता मत करो हम मरने नहीं देंगे। और कन्हैया लड़ते लड़ते बोले दाऊ भैया हम तो भग रहे। बलराम जी बोले क्यों भग रहे 17 बार हरा दिया एक बार और सही। बोले आज मूड नहीं है। अरे लोग हमें भगोड़ा कहेंगे रणछोड़ कहेंगे। कन्हैया बोले पहले का कम उपाधि लगी। चीर चोर तो कहती है चित चोर तो कहती है माँ का। जब इतने चोर
अरे तो एक रण छोड़ो और सही। और कन्हैया ने छलांग लगा दी, भाग गए। जरासंध ने आग लगा दी समुद्र में, रातों रात द्वारका का निर्माण किया, द्वारका बना दी। और जितने यदुवंशी सो रहे थे सबको द्वारका बुला लिया। रेवत नाम के राजा, उनकी बेटी का नाम रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। कन्हैया बोले बड़े भैया की शादी हो गई, चलो अब अपनी भी शादी हो गई। तो कुंडलपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्म। राजा सिद्ध भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान, तस्य पंच भवन पुत्रा कन्या एका च वरानना। देखो पहले क्या था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आप शीतल। अब ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, उससे कभी ना बोलिए जो खुद से तगड़ा। अच्छा, कुछ लोगों की वाणी बड़ी कर्कश होती है। कई लोग यदि कुछ कठोर भी बोलते हैं ना, बुरा शब्द बोलते हैं ना, तो भी मीठा लगता है। और कई लोग कितना भी शक्कर में डुबा के बोले, शहद में डुबा के कितनी भी मीठी बात बोले, लेकिन लगता है किसी ने घाव में नींबू डाल दिया हो। बोले रुक्मणी मैया की। भीष्मक महाराज, कुंडलपुर के राजा भीष्मक, 5 बेटा थे, बेटी नहीं थी। आजकल लोग बेटे के लिए सर पटकते हैं, बेटी के लिए कोई सर नहीं पटकता। बेटी हो जाती है तो कहती है एक बेटा और हो जाए तब देखेंगे, और अगर बेटा हो जाए तो बेटी हो ना हो कोई बात नहीं, चलेगा। बहन सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। और बेटियों को ऐसे यदि मारते रहोगे, बेटियां नहीं चाहोगे, तो फिर बहन कहाँ से, पत्नी कहाँ से मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जब महाराज भीष्मक, देखो चाहे 100 यज्ञ कर लो और चाहे 1 कन्यादान कर दो, बराबर पुण्य मिलता है। अपनी बेटी का कन्यादान करने का पुण्य तो सभी को मिलता है, लेकिन अगर कोई बेटी अनाथ हो, ध्यान देना जितनी माताएं बेटी, अपनी बेटी की जब शादी हो तो माँ बाप को खुद भी बिकना पड़े तो खुद भी बिक करके बेटी की शादी करें। अपने आप को बेच देंगे बेटी के विवाह में, लेकिन पुण्य। कोई बेटी अनाथ हो जिसके माँ बाप ना हो, जो अंधी हो, दिखाई ना देता हो, सुनाई ना देता हो, अपाहिज हो, दिव्यांग हो, अपंग हो, ऐसी अनाथ अपंग दिव्यांग बेटी का जो विवाह कर दे, कन्यादान करा दे, तो चाहे 1 लाख यज्ञ कर लो, चाहे एक ऐसी बेटी का कन्या दान कर दो। अनाथ बेटी का कोई कन्यादान करता है तो बराबर पुण्य मिलता है। और किसी गरीब की बेटी की शादी हो, मजदूर की बेटी की शादी हो, तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, दान करना चाहिए, विवाह में खर्च करना चाहिए। महाराज भीष्मक ने जब संध्या वंदन की तो कमल के फूल पर रुक्मणी जी आती है, लक्ष्मी जी है ना, और लक्ष्मी जी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। जब सीता जी बन करके आई तो धरती से प्रकट हुई, और रुक्मणी बन के आई तो कमल के फूल पर प्रकट हुई। और माता रुक्मणी को लेके आए, 5 भाइयों के बीच में माता रुक्मणी जी फल करके बड़ी होती। अच्छा, एक बात, जब विवाह का समय आया, शिशुपाल ने कहा देखो रुक्मणी, ये स्वयंवर तो केवल नाम के लिए हो रहा है, लेकिन मेरे मित्र चंदेरी के राजा शिशुपाल से तुम्हें विवाह करना है। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी, भैया से तो कुछ नहीं कहा, भाभी से कहा भाभी मेरे भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दो सभी माधव, मेरे भैया जबरदस्ती मेरा विवाह करा रहे हैं शिशुपाल से। मैं शिशुपाल को पसंद ही नहीं करती, और मैंने तो जब से द्वारकाधीश का नाम सुना, कन्हैया का नाम सुना, मैं तो तब से ही उनको अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। और भैया ने यदि जबरदस्ती मेरा विवाह करवाया शिशुपाल से तो मैं जान दे दूंगी। भाभी, ननंद भाभी में चाहे वैसे 36 का आंकड़ा रहे, लेकिन ऐसी बात आती है तो भाभी पूरा साथ देती है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई कह दूं। एक भैया जी बोले मुझे प्रेम हो गया। क्या बोले? प्रेम हो गया। उसके तो मित्र ने कहा तो बोले अब तुम्हें शादी कराने आना है, घर वाले तो तैयार नहीं है। उस बेचारे को कोई काम पड़ गया, वो शादी कराने नहीं आया। अब 2-4 दिन बाद मिला तो जो शादी करने वाला था बोला मुझे प्रेम हो गया, सर पे हाथ रख के रो रहा है। बोले भैया तुम्हारी तो 2-3 दिन पहले शादी हुई, आज ही रो रहे, क्यों रो रहे? बोले शादी नहीं हुई क्या? भाभी जी कहाँ है? बोले काहे की भाभी?
क्यों? बोले कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने से पहले उसने कहा कि बताओ शादी कर रहे, बैंक बैलेंस कितना है? मैंने कहा कुछ नहीं है। तो कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने से पहले उतर गई। बोले तो क्या करेंगे शादी करके? अरे तुमने ये नहीं कहा कि हमारे चाचा जी हैं 60 साल के हो गए अभी तक कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई, 50 लाख रुपए बैंक में जमा है, सब मुझे मिलेगा। बोले मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुनो मेरे चाचा हैं 50 लाख रुपए बैंक में जमा है, 60 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, कुंवारे हैं, सब मुझे मिलेगा, हमसे शादी कर लो। उसने मना कर दिया। फिर बोले अभी अभी पता चला उसने तो चाचा से जाके शादी कर ली। ऐसा ऐसा प्रेम हो गया। बोले उसने 50 लाख के लिए 60 साल के चाचा से जाके शादी कर ली। ऐसे ऐसे प्रेम हो गए। बोलो जय श्री राम। बाणी बोली कैसी बोली थी, ध्यान देने से भी। एक गांव में 3 पक्के बेस्ट फ्रेंड रहते थे, पक्के दोस्त। कितने? बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दो सभी माता। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे पक्के, और तीनों निकम्मे थे, कुछ काम करते नहीं थे, तो गांव में कोई इनकी इज्जत नहीं करता। एक बोला भैया गांव में तो अपनी कोई इमेज ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, चलो विदेश चलते हैं। अब तीनों पुराने जमाने की बात, और 3 गांव के लड़के अब मुंबई जैसे बंबई शहर में पहुंच गए। 6 महीना रुके। 6 महीना में तीनों ने कुछ नहीं सीखा, बस एक इंग्लिश का वर्ड शब्द याद कर लिया, रट लिया। पहले लड़के ने रट लिया यस, और दूसरे ने रट लिया VR3, और तीसरे ने रट लिया डोंट वरी। अब यस वाले को VR3 नहीं आता, VR3 वाले को डोंट वरी नहीं आता, बस रट लिया। और एक और विडम्बना कि जब 3 ही एक जगह होते थे तब ही बोल पाते थे, अलग होते तो भूल जाते थे। अब तीनों 6 महीने बाद आए। पहले जमाने की बात, ABCD बच्चा बोलता कहता बहुत इंग्लिश बोलता है। हिंदी में कोई चिट्ठी आ जाए तो दूसरे गांव में पढ़ाने जाते थे नाम बचवाने के, किस किस के नाम है। अब पहले जमाने की बात, हिंदी नहीं पढ़ पाते थे तो अंग्रेजी कौन पढ़े। ABCD बोलता तो कहते बहुत पढ़ा लिखा। अब तीनों लोग आए बंबई से। गांव के लोग बोले क्यों भैया बंबई गए थे? पहला सीना तान के सर उठा के बोला यस। कितने लोग गए थे? दूसरा बोला VR3। क्या करते थे? तीसरा बोला डोंट वरी, कोई चिंता नहीं, डोंट वरी। क्या खाते थे? डोंट वरी। अब भैया तीनों का बड़ा सब, अब तो पूरे गांव में भैया जगह जगह स्वागत हो रहा है, तोलियां उड़ाई जा रही, माला डल रही है, टीका लगाया जा रहा है, नारियल दिया जा रहा है। अरे भैया आपने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। बोले वो गांव के लड़के तो फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे हैं। अब तो तीनों बोले देखो भैया हम बम्बई में गए तो अपनी भी इज्जत गाँव में होने लगी, गाँव में थे तो कोई इज्जत ही नहीं करता था। अब तीनों को बोले अलग अलग नहीं रहे, एक ही जगह रहने लगे। एक दिन गांव में चोरी हो गई, पुलिस वाले आए, और जब पुलिस वाले अधिकारी आए, गांव वाले ने सोचा इन अधिकारियों से हमारे जो बंबई के जो लड़के आए गांव के, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो गांव का नाम 2-4 गांव में हो जाएगा, अपने गांव का तो नाम रोशन हो जाएगा। उसी को फला गांव के लड़के तो फटाफट इंग्लिश बोलते, इंग्लिश में बात करते हैं, गाँव का नाम हो जाएगा। अब पुलिस अधिकारियों ने कहा किसी पर शक है? इतने में तो 2-4 उठ के चले गए तीनों को बुलाने, कहा कि बात करेंगे इंग्लिश में, और पुलिस वालों को लगा कि ये शक है इसलिए पकड़ के ला रहे हैं। और जैसे ही गए तीनों से कहा चलो, तीनों ने सोचा कि फिर से नारियल माला तिलक बोले स्वागत हो रहा होगा, सम्मान कर रहे होंगे। अब तीनों बढ़िया सूट बूट पहन के जेंटलमैन बन के आए, और तीनों लाइन से खड़े हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने ऊपर से नीचे तक देखा, एक चक्कर लगाया, और पुलिस वालों को लगा कि इन पे शक है तो पकड़ के ले आए। और एक चक्कर लगा के कहा क्यों तुमने चोरी की है? पहला सीना तान के सर उठा के बोला यस। कितने लोग शामिल थे? तीसरा बोला VR3। बोले चलो चलो ले जाओ जेल में डालो। तीसरा बोला डोंट वरी, कोई चलो नहीं चलो। तो अब उसको क्या पता कि उसका मतलब क्या होता? बोले चलो। तो कहने का मतलब देखो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बोलो जय श्री राम। आज जो है कन्हैया माता रुक्मणी जी ने कहा जब से नाम सुना पति मान चुकी, तो कहा फिर क्या लिखो लेटर। क्या लिखो? अब पहले मोबाइल तो था नहीं कि फोन कर दो मैसेज कर दो, लिखो लेटर। अब यह लेटर लिखा गया। हर बार बेटे की गलती नहीं होती, कभी कभी बहनों की भी गलती होती। हमारे कन्हैया तो अच्छे भले, बेटे द्वारका में रुक्मणी जी लिख रही है, बोले आओ और हमें भगा के ले जाओ। रुक्मणी जी लिख रही द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम, आप मुझे नहीं जानते,
को जानती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शिशुपाल से जबरदस्ती विवाह हुआ तो जान दे दूंगी। अब पत्रिका लेके गए, कन्हैया पढ़ रहे हंस रहे। पत्रिका लेकर के जो गए थे वो लौटने लगे। कन्हैया बोले रुको रुको हम भी चल रहे हैं। और रास्ते में बलराम जी मिल गए बड़े भैया। बलराम जी ने कहा कन्हैया कहाँ? बोले दाऊ भैया वहीं जा रहे। अब बड़ी शर्म आ रही बड़े भैया से, कैसे कह दे कि कन्हैया भगाने जा रहे। बोले दाऊ कन्हैया कहाँ? बोले भैया वहीं जा रहे। वहीं का कोई नाम तो होगा, वहीं जा रहे। वहीं का मतलब समझ जाओ कहाँ जा रहे? बोले कुंडलपुर जा रहे। बलराम जी ने कहा अच्छा, अरे कुंडलपुर में तो रुक्मणी जी का स्वयंवर है। हाँ हाँ जाना चाहिए, मेरा कन्हैया तो लाखों में एक है, जाना चाहिए। मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कन्हैया विवाह के योग हो गया है, मेरा कृष्ण विवाह के योग हो गया है, मैं तो भूल ही गया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बाद में बलराम जी ने उद्धव जी से कहा कि सेना लेके जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर कुंडलपुर में स्वयंवर में शिशुपाल जैसे दंतवक्र जैसे लोग आएंगे और कहीं महाराज हमारा कन्हैया अकेला ना पड़ जाए। कन्हैया गए और रुक्मणी जी ने कहा आप कैसे ले जाओगे? महल के अंदर से नहीं ले जा सकते, फिर महल के बाहर आना। और शादी से पहले, विवाह से पहले हमारे कुल की परंपरा है, हम कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। और जब हम कात्यायनी मैया का पूजन करने जाएं तो आप रास्ते में वहां से मंदिर से हमको ले जाना। कहीं सबको बोले 20,000 सेना है, 10,000 नारियों की सेना, 10,000 पुरुषों की सेना। अच्छा ठीक है। अब माता रुक्मणी जी आती है सखियों के साथ में पूजा करने के लिए। हो मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कान्हा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे, ओ कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे, कान्हा तेरे नाम की। बात बताओ, ऐसा लग रहा है कि शादी हो रही है कन्हैया की? ऐसा तो नहीं लग रहा है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाओ, पूरे पूरे अपने पूरे पूरे हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, जरा सभी मिलकर के बोलेंगे दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे। ओ छवि शाम की, ओ छवि शाम की, ओ छवि शाम की बसी अंगे अंगे में, छवि शाम की बसी अंगे अंगे में, मेरा धन बने गंगा कृष्ण रंगे में, मेरा धन बने गंगा कृष्ण रंगे में, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे, ओ कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। हरि बोल, तालियां
ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, ओ मेरे कानों में मोहन मन भावन, ओ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मेरे कानों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मेरे होठों पे मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मैंने जोत जलाई रे ओ कान्हा तेरे नाम की, मैंने जोत जलाई रे कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने ज्योति जलाई रे ओ कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने जोत जलाई रे कान्हा तेरे नाम की, ओ मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, 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 ओ मैंने माला बनाई रे ओ कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे ओ कान्हा तेरे नाम की, मैंने बिटिया लगाई रे कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे ओ कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने बिटिया लगाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे ओ कान्हा तेरे नाम की, बिटिया लगाई रे कान्हा तेरे नाम बोले वहां के बिहारी लाल की। देखो माता रुक्मणी जी आती है, बोलो जय श्री कृष्ण। बैठ जाओ सभी। बोल वहां के बिहारी लाल की। माता रुक्मणी जी आती है, कात्यायनी मैया का पूजन करती है। देखो जिनको सुंदर पति चाहिए वो ध्यान देना, और जिनको मिल गए वो ध्यान ना देना। जैसे हैं वही सुंदर है, जैसे भी मिल गए हो उन्हीं को सुंदर मान के एक जीवन बिताओ। बोलो जय श्री कृष्ण। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरते नम। कन्हैया जैसे सुंदर पति हमें प्राप्त हो, कन्हैया जैसे नहीं कन्हैया ही हमें पति प्राप्त हो। और माता कात्यायनी ने आशीर्वाद दिया। ध्यान दो सभी, बोलो जय श्री कृष्ण। और रुक्मणी जी आती है, पूजा करती है। 20,000 सैनिक हैं, कन्हैया रथ लेके आते हैं। एक बोला देखो क्या सुंदर रथ है, एक सुंदर बोला क्या सुंदर पहिया है, एक बोला क्या सुंदर ध्वजा है, एक बोला रथ को क्या देखते हो, घोड़े देखो कितना सुंदर है, एक बोला घोड़े क्या देखते हो, जरा देखो रथ में बैठने वाला कितना सुंदर है, मुरली कितनी सुंदर है, मोर पंख कितना सुंदर है, वस्त्र कितना सुंदर है, माला कितना सुंदर है, नेत्र कितने सुंदर, हाथ कितने अच्छे। एक बात सुनो, जब राम जी की वही शादी, और जब राम जी दूल्हा बन के आते हैं, कामदेव घोड़ा बन के आता, और जब घोड़े पे बैठ के राम जी आये सु मांग फिरे अगबाना सहित समाज राव शर्माना। बोलो जय श्री राम। प्रथम बारात लगन पे। एक बात बताओ जितनी मानता है बेटा, अगर लड़की का पिता कहे कि 8 बजे बारात लेके आना, 8 बजे बारात आ जाए फिर तो स्वागत होता है। कहीं 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, तो फिर गुस्सा आता है कि नहीं? प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधकाई। राम जी का विवाह हिमृतु अगहन मास सुहावा मंगल मूल लगन दिन आवा। उपर होते कहो नर ना अब विलंब कर कारण कहा ग्रह तिथि नकद जोग बरबारू लगन सोध विधि कीन विचारू। बोलो जय श्री राम। देखो एक सखी बोली क्या सुंदर दूल्हा के गाल है। ध्यान दो सभी, बोलो जय श्री राम। क्या सुंदर दूल्हा के गाल है,
क्या सुंदर दूल्हा के बाल हैं, क्या सुंदर दूल्हा के हाथ हैं, क्या सुंदर दूल्हा के पैर हैं। एक बोली अहो सखी देखो क्या सुंदर दूल्हा की पूंछ है। एक सखी बोली पागल हो गई क्या, दूल्हा की पूंछ होती है क्या? बोले पूंछ तो दूल्हे की होती है और दुल्हन की होती है। मामा जी कहते हमारी पूंछ हो जाए थोड़ी, फूफा जी कहते हमारी पूंछ हो जाए। बोले हमें तो बिल्कुल ही नहीं पूछो। बोलो जय श्री राम। बोले हमारी तो थोड़ी भी पूंछ नहीं हुई। पूंछ तो दुल्हा दुल्हन की होती है विवाह में। फूफा जी अलग बैठे हमें नहीं पूछा, मामा जी अलग बैठे हमें नहीं पूछा। कन्हैया आते हैं और रुक्मणी जी को हाथ पकड़ के और रुक्मणी जी को बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया आते हैं और रुक्मणी जी को हाथ पकड़ के ले जाने लगते हैं और सारे लोग देख रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। और कन्हैया रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के रुक्मणी जी को ले जाने लगते हैं। और जैसे ही कन्हैया रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के ले जाने लगे तो 20,000 सेना पीछे पड़ गई। अरे पकड़ो पकड़ो भागा भागा, पकड़ो पकड़ो भागा भागा, पकड़ो पकड़ो भागा भागा। और महाराज कन्हैया लेके जा रहा है, 20,000 सेना पड़ी। रुक्मी आया, सामने से रास्ता रोका, कन्हैया और रुक्मी के बीच में युद्ध हुआ। रुक्मणी जी ने इशारा कर दिया मेरा भैया है, जान से मत मारना। कहा ठीक है। और रुक्मणी जी ने बचा लिया। भीष्मक महाराज आए, सब लोग आए और सब कहने लगे देखो मेरी तो पहले इच्छा थी। भीष्मक महाराज ने कहा मेरी तो पहले से इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ हो, लेकिन आप ही लोग तुम ही नहीं मान रहे थे। अब कन्हैया ले तो जा ही रहे थे, बाद में सब घर के लोग मान गए। तो का एक काम करो, अब रुक्मणी जी को कहा हमारे साथ भेजिए, आप द्वारका जाइए और फिर बढ़िया बारात लेकर के कुंडलपुर में आना। इधर आइए कन्हैया जी, इधर आइए। बोलो जय श्री राम। अब तो सब मान ही गए हैं, विवाह होना ही होना है। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले अयोध्यानाथ की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ध्यान देना सभी बच्चे, उठना नहीं है, बैठो शांत बैठो, पीछे बैठो, थोड़ा हो पीछे बैठो। अच्छा विवाह में ऐसा कभी होता है। एक सखी बोली राम जी का जब विवाह हुआ, बोले हमें सीता के भाग फूट गए। क्यों? ऐसे देश में शादी करके जा रही जहाँ खीर पीने से बेटा हो जाते। लक्ष्मण जी बोले ओ जनकपुर की सखियों, हमारे यहाँ खीर पीने से बेटा होते, तुम्हारे यहाँ? बोले भैया जनकपुर में तो लड़कियों की खेती होती है, खेती। बोले हमारे राम जी खीर पीने से पैदा हुए, तुम्हें सीता तो धरती से पैदा हो। हल लिया, जमीन में लगाया और धरती से लड़की पैदा हो जाती। इतनी कुंवारी कन्याएं किसी और देश में देखी, जनकपुर में काहे देखी? क्योंकि सीता जी ने प्रकट करा दी थी। जब सुना के बनी न बरनत बनी बराता, बोले बरात आई स्वागत में कमी ना पड़ जाए, तो जान इसलिए बरातपुर आई, कछु ने महिमा प्रकट जनाई, सुमर हृदय सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुने करण फटाई। तो उन सभी सखियों को देख के ब्रह्मा जी भी चकित थे। ये तो बनाई नहीं। बोले एक बेटा अपने पिता की शादी का एल्बम देख रहा और देखते देखते जोर जोर से चिल्लाने लगा। पिताजी बोले बेटा क्या करो रे? बोले पापा जब तुम घोड़ा पे बैठे तो हमें काहे नहीं बिठाया? बोले बेटा तुम तो थे ही नहीं तो कहाँ बैठा? गला खींच रहा है। जब आप थे ही नहीं तो आपको कैसे बिठा दे? बोलो जय श्री कृष्ण। एक बेटा बोला विवाह में सौदा। अच्छा एक भैया जी की भाई शादी, अब शादी में लड़के के हाथ में माला, लड़की के हाथ में माला, आमने सामने खड़े। लड़की की बगल में खड़ी नायन और लड़के के बगल में खड़े नाई भैया। अब जैसे ही कैमरामैन ने कहा डालो माला, अब जैसे ही माला डाली इतने में लाइट चली गई। और जब लाइट आई तो क्या देखा? लड़की की माला नाई के गले में और लड़के की माला बाई के गले में, बगल में जो खड़ी। लड़की की माला तो नाई के गले में डल गई, लड़के की माला बाई के गले में। ऐसी ऐसी जयमाला डलती। अब ऐसे अटपटे काम होने लगे। लड़की को उठा रहे तो माला नीचे ही गिर जा रही। ऐसे आप देखो अब कई शादियों में अब जयमाला डलती, लड़की वाले लड़की को उठा दे रहे और लड़के वाले लड़के को उठा दे रहे, कैसा गिरा ही पड़े मारा हाथ मुंह टूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पद्धति देखो। पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं कि 4 बजे फेरे लगवाना और हम लोग दिन में 10 बजे फेरे लगवा रहे। तो जिस घड़ी, जिस मुहूर्त में, जिस लगन में विवाह होना था, गठबंधन होना था, भाग जुड़ना था, वो शुभ घड़ी निकल जाती है। इसलिए कभी कभी बीच बीच में गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में खटपट हो जाती है। आइए अब कन्हैया बारात लेके आते, माला दो माला लाओ। पंडित जी जल्दी, इतनी देर क्यों कर रहे हैं?
बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि 5:30 बज गया है और सबको जाना भी होता है। रुक्मणी जी माला पकड़े, पहले माला डलवाएं, उसके बाद में विवाह गीत होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और सभी लोग ताली बजाओ सभी। पहले रुक्मणी जी ने कन्हैया के गले में माला डाली, बोले रुक्मणी मैया की। उसके बाद में कन्हैया जो है माला लेके रुक्मणी जी के गले में डालते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। ताली बजाओ जोर से सभी जोर से ताली बजाओ, कंजूसी ना करो, बजाते रहो सभी ताली। बोले कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। आइए आप बैठ जाओ सभी। बस अब भजन होंगे, विवाह गीत होंगे, लेकिन एक कल की सूचना है विशेष। बैठ जाओ पहले तब सुना, बैठो सभी। बोलो जय श्री कृष्ण। कल की सूचना है, कल है सुदामा चरित्र। थोड़ा रुको अभी बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। बोल माँ के बिहारी लाल। ये असली बराती जय है, जय है असली बराती। बोले माँ के बिहारी लाल की। हमारे राम राजा भैया बहुत अच्छे तबलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं। और यहीं कहीं कथाई हो रही होगी तभी समय मिल गया। हमारे भैया राम राजा बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं। बोले माँ के बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आइए कन्हैया का विवाह हुआ। देखो कल दूसरा कन्हैया की 16,108। कल 10 बजे से और 11 बजे तक 1 घंटे सुदामा चरित्र की कथा होगी। कितने घंटे? माता बहनों को अपने अपने घर से चावल जरूर लाना है, और आप नहीं आ पाओ तो बच्चों के हाथों, क्योंकि कल सुदामा चरित्र की कथा है। बस बैठ जाओ, रहने दो भैया, भैया रहने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भैया जी बड़ो खतरनाक बराती है, बैठ जाओ। ये विदेशी बराती है, ये बराती विदेश से आया, इसलिए समझ नहीं रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा ठीक है, ध्यान दो सभी, अब बैठ जाओ। कल है सुदामा चरित्र की कथा। माताओं ध्यान देना। अब 10 बजे हो सकता है कि आप लोग फ्री हो ना हो। अब हमें तो 7 दिन पूरे करने हैं। कल हवन भी होना है, पूजन भी होना है, भंडारा भी होना है। 1 घंटे मात्र कथा होगी, 10 बजे से 11 बजे तक। माताएं 1 घंटे का समय निकाल लेना, ठीक। 10 बजे से 11 बजे तक सुदामा चरित्र की कथा होगी, और सभी अपने अपने घर से 10-10 क्विंटल चावल लाएंगे। अब तो महाराज ये कहीं ना पूरा पंडाल खाली मिलेगा। सही बात है कि मतलब आएगा एक आज आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो मजाक में कह रहे थे, आना जरूर है। और कल आप लोग ना आ सको तो अपने अपने घर से चावल सुदामा चरित्र की कथा में यहाँ पहुँचाना है। और सभी अब कन्हैया विवाह गीत होंगे, और सबसे पहले यजमान जी आए। यजमान और यजमान पत्नी और जो कुछ भी रुक्मणी जी का जो है पद प्रक्षालन करें। और बस आइए एक गीत। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राधे। बोलो वृंदावन हरिलाल की। हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसे नहीं तो पूरे हाथ। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं।
दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी महलों वाली, 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 रुक्मण तेरी नंदलाल, तेरी नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, तेरी नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणे ओढ़े लाल चुनरिया, 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 हरी कमरिया नंदलाल, हरी कमरिया नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, 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 कालो पलटो नंदलाल, कालो पलटो नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हन और नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं।
कुछ माताओं से निवेदन है, आप आगे आके नृत्य ना करें, बगल में कर सकती हैं, जो जहाँ बैठी है वहीं कर सकती है। और आप लोगों ने